देखिए भाई, बात को समझिए आराम से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको इसकी अगर स्लोप बताना हो, प्रवणता बतानी हो, तो आपको पता है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस का a1 अपॉन b1। इसकी स्लोप अगर आपको बताना हो, इस पे चर्चाएं हम लोग कर चुके हैं, इस पे चर्चाएं कर चुके हैं। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उस पर बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छे सुनना। ये दो लाइनें हैं, अगर आपसे कहा जाए इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल, ये दो लाइनें हैं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अगर वो एंगल थीटा बना रही हैं, तो tan थीटा का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसी को पता है? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको मॉड में लगा लेना। मॉड का मतलब पॉजिटिव। बहुत ध्यान सुनिएगा, कभी भी दो लाइनों के बीच अगर आपको कोण निकालना है, इफ यू वांट टू नो द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। वो जो दो एंगल, एक एंगल ये, आपको पता है, थोड़ी तो ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से, कि अगर ये एंगल है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये क्या हो जाएगा। आपके यहां 99.9% जब भी आप ये क्वेश्चन आएगा तो इसकी वैल्यू जैसे भी आएगी पॉजिटिव आएगी, यस या नो। और पॉजिटिव का मतलब है कि वो एंगल जो होगा वो एक्यूट ही एंगल आएगा। लेकिन बाय द वे कभी अगर निगेटिव आ जाए तो उससे आप हताश मत होना, डरना नहीं। जैसे इसको आप लोग समझो आराम से। एग्जाम्पल, हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली इस तरीके से, हमने मॉड नहीं लगाया, तो ये वैल्यू -1 आ गई। कितनी आ गई, माइनस। अगर ये वैल्यू 1 आती तो आप तुरंत कहते थीटा इक्वल टू 45, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि tan किस पे 1 होता है, 45 पे होता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू -1 आ गई तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये सोचना है कि 1 पे क्या होती है, 45। 1 पे क्या होता है, 45। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 45 कितना बना जाएगा, 135। बस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप दूसरा एंगल पट्ट से बता सकते हो विद इन सेकेंड। मेरी बात आप समझ में आ रही है कि नहीं? तुम इसको सोचो नहीं कि ये माइनस है, प्लस वाले के हिसाब से निकाल लो, लेकिन बाद में याद रखना कि ओरिजिनल चीज क्या है, तो पता चलेगा ओरिजिनल तो माइनस था। तो इसका मतलब वो कौन सा एंगल पूछना चाह रहे हैं, ये वाला एंगल पूछना। कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा ये हल्का सा हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट्स पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। चांसेस कम रहते हैं इनके आने के, लेकिन अगर आ गए तो आप इसके लिए तैयार हो। ये मैं हर चैप्टर में करता हूं कि थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कदम आगे जाके बात करता हूं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी हम लोगों ने बेसिकली दो चीजें पढ़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ग्राफ वाले चैप्टर पढ़ा पिछले 6 दिन। उनके लेक्चर्स आप देख सकते हैं, कुछ 1-2 दिन का यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाया है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, बाकी सब पढ़े हैं, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। और इसकी ऑलमोस्ट हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर रखी है। आपको एक शीट दी है, एक पीडीएफ दी थी, यही तो हुआ था कि नहीं? तो इतना आप कर लेंगे तो वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश दिस चैप्टर। हम लोग बहुत पास हैं इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। इसके बाद ये जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका अलजेब्रा होगा। अच्छा चैप्टर है, जो बच्चे पहली बार स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको वो चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हुई है तो आप परेशान ना हो, हम आपका पहला चैप्टर अलजेब्रा ही मानेंगे। आप आप सोचिए, अलजेब्रा से आपका एडमिशन हुआ है और ये चैप्टर आपका फिर से रिपीट होगा। बस इतना मैं आपसे कह रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना है ना। बिल्कुल, जो भी बच्चा पहली बार इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये चैप्टर पहली बार वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत देने वाला होता, तो कोई नहीं।
हाँ मॉड, एक्चुअली तभी मैंने कहा कि आप लोग इसको मॉड ही लगा के करो, आपके यहाँ मॉड जैसे लग गया है वो प्लस ही बन जाएगा, लेकिन बाय द वे अगर कभी मॉड आपने नहीं लगाया माइनस आ रहा है तो समझ देना कौन से एंगल की बात चल रही है, बस ये इतना समझ। और इसकी भी गहराई हो सकती है, आप ऐसे सोचो ना, हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, टेन थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो निगेटिव का मतलब कहां पे आएगा, अब वो ट्रिग्नोमेट्री याद करो, ए एस टी सी, तो या तो सेकेंड में निगेटिव होता है या तो फोर्थ में। अच्छा ये एंगल हमको कंफर्म है कि अगर ये थीटा है तो इवेनिटी में थीटा, तो ये सेकेंड को ही जाएगा। आया कि नहीं आ रहा है, मतलब चीजें एकदम। अच्छा ये बताओ 135 कहां पे लाई करेगा, सेकेंड में तो लाई करेगा, यस या नो, ये सब चीजें। अब यही सब चीजें जैसे मान लो किसी बच्चे का यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा इरिटेट हो रहा है कि यार ये कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका पहला चैप्टर ये अलजेब्रा हो, इसलिए निश्चिंत रहो, ये सब चीजें हैं, अब हम कैसे बताएं, ये सब चीजें यूज होती हैं बच्चों। फिर आगे की बात करते हैं। अगर दो लाइनें हैं L1 और L2, ये दो लाइनें हैं, अब मैं लाइन लिखने रहा हूं, इसकी स्लोप M1 है और इसकी स्लोप M2 है। कुछ केस है इनको आप समझ लेना। इफ M1 इक्वल्स टू M2, अगर M1 बराबर M2 है देन L1 इज पैरेलल टू L2। अगर M1 और M2 दोनों लाइनों की स्लोप बराबर हैं तो लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। या बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी किताबें ये भी कहती हैं कि L1 L2 अगर पैरेलल हैं, इफ सो देन M1 इक्वल्स टू, दोनों ही सेंटेंस आपस में एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, अगर एक एक्टिव वाइस में है तो दूसरा पैसिव वाइस में है, दोनों का मतलब एक ही निकल रहा है, यस या नो। बहुत ध्यान से देखो, अर्पिता नाम है तुम्हारा, इतना टेंशन में क्यों देख रही हो, कुछ दिक्कत है क्या, तुम काहे गुस्सा हो रहे हो, तुम्हारे भाई डांटा था, तुमको नहीं डांटा है, मतलब इतना भाई से लगाव है कि उसको डांट दिया तुम्हारा मुंह बन रहा है। तो देखो यहां पे ध्यान से, समझ में बात आ रही, नोट करते रहो आराम से। नहीं हमें लगा आप शायद सोच रहे हो कि लो बताओ, पहले दिन आया आपने पहले दिन टेलर दे दिया है, ये कोई बात होती है, पहले दिन आराम से अच्छा खिलाया पिलाया जाता है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं भटक जाते हैं शुरुआती उसमें। कुछ नया करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है बेटा, है ना। हम्म। श्री राधे राम। आप जिनका हिंदी मीडियम है, आप लोग इफ का मतलब जानते हो, यदि, और देन का मतलब होता है तब। पक्का प्रशांत, आ गया, समझो आराम से, पर कोई इसमें। चले बढ़े आगे, पक्का आराम से आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से, बिल्कुल अकल से। इफ M1 M2 इक्वल्स टू -1, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। थोड़ा डायग्राम बना दें, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, मतलब इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। वैसे जब मैंने ये बना दिया तो बनाने का तुक नहीं था, लेकिन अब तीर निकल गया तो निकल गया, तो फिर लिखना पड़ा। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही। पहले वाले केस में तो इसमें भी वही आप कर सकते हो कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये जो मैंने लिखा है वही ये डायग्राम है, वही आप लिखने में लिख सकते हो, L1 L2 एक दूसरे के लंबवत हैं। देन M1 M2 इक्वल्स टू माइनस,
कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ऐसा है तो ये डायरेक्ट ऐसा होता है, इसको आपको समझ लेना। ये भी केस आप नोट कर लो। विष्णु प्रताप, पीछे वाला दरवाजा बंद कर दिया जाए। चले बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट। अगर कोई लाइन है, इस लाइन का नाम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक पॉइंट है x1 कॉमा y1। इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या डालते हैं? परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो लेंथ क्या होती है? P इक्वल्स टू ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मॉड में रखना, क्योंकि ये जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। पहली बार फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन जब थोड़ा यहाँ पे रुकोगे तो आपको पता चलेगा कि इस इक्वेशन में कुछ नहीं किया गया है। एक्स वाई की जगह x1 y1 रख दिया गया है। इस इक्वेशन में क्या किया गया है? देखो, x1 y1 रख दिया गया है, और जो एक्स वाई के कॉफिशिएंट्स थे, जो एक्स वाई के गुणांक थे, उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ऐसे सोच सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, पक्का? तो ये डायरेक्ट लंबवत दूरी का फॉर्मूला होता है। P जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, है ना, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। ये एक लंबवत दूरी है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मुझे बताने थे। ये सब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट चल रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए, जरूरी है चीजें समझना। जो आपको जो शीट हमने दी है, वो एक शीट हार्ड कॉपी वो प्रॉपर लगा लीजिएगा। जो आपको पीडीएफ दिया है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो मैं करवा दूंगा। और जो आपकी एक, आपको हार्ड कॉपी एक ही दी गई कि दो दे दी गई? दो दी गई है ना? हाँ, वही मुझे ऐसा लग रहा है। पहली वाली डिस्कस कराई है, दूसरी नहीं डिस्कस कराई है, और वो हो भी नहीं रही होगी। हाँ, स्लोप वाले हैं। नहीं, 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 क्योंकि स्लोप पढ़ाई नहीं गई है, अब पढ़ा दी गई। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं हमारी क्लास लेते हो? घर से निकले थे लेकिन यहाँ नहीं आए थे। ठीक है, फीवर से लड़ना सीखो यार। फीवर तो हमारे भी कल था, लेकिन वही है कि अगर हम उसको सेलिब्रेशन मोड में ले आते तो आज आराम से चौने से बैठ के घर पे टीवी चल रही होती है, हम बैठे होते, कोई ना कोई वेब सीरीज या कार्टून या जो भी चीजें मतलब चल रहे होते हैं। मतलब कार्टून, आप सुन रहे हो, आप कार्टून देखते हैं, हम नहीं देखते, लेकिन अब जिनके साथ रहते हैं वो देखते हैं, तो उनके चक्कर हमको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत बुखार उखार को थोड़ा सा, कोई बात नहीं, है ना। भाई साहब, अब इसके आगे बात सुनते हैं। इन दोनों लाइनों को ध्यान से देखो, खूब मन से देखो, तो अंदर से कुछ आपके आउटपुट आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है?
ये पैरेलल है क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि मैंने ऐसे बनाया है। अब बताओ, ऐसे दिख रहा है इस वजह से पैरेलल बोला कि कुछ और दिमाग लगाया? सर इसकी स्लोप माइनस ए अपॉन बी, इसकी स्लोप माइनस ए अपॉन बी, स्लोप दोनों की बराबर है। जब स्लोप बराबर होती है तो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। आपने अभी बताया और पहले भी बताया था। बोलो हाँ या ना? ये दोनों लाइनें क्या हो गई? पैरेलल। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस आपको बताना है, अगर इनके बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का निकालने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र बच्चा d इक्वल्स टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात की नहीं आ रही? इसको आपको समझ लेना है ध्यान से, बहुत मन से, बहुत चौड़े से। ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, पैरेलल हैं। अगर इनके बीच की दूरी बताना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस, कैसे लगाओगे? मॉड लगा लो पहले, इनका C1 माइनस C2 7 माइनस अपॉन अंडर रूट, कितना बच गया? 4 बटे, यही आंसर। वैसे तो ये फॉर्मूला कभी कोई भूलता नहीं है, कभी नहीं कोई भूलता है, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन बाई द वे कभी अगर भूल जाओ तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जब ये क्वेश्चन आए तो छोड़ दो एग्जाम में। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं करना है। फिर यहां पे हम लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं मैथ्स वाली। इस लाइन, ये लाइन इसकी है, अब इसका पे कहीं पे कोई पॉइंट निकालना हो तो निकाल सकते हैं। अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 0 कॉमा माइनस का, सही है। और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो उसी फॉर्मूले से, x1 y1। अरे 4 ही था यार, तुम लोग वहां, यही पूरी इतनी अच्छा ये पढ़ा रहा हूं, ये नहीं दिखा? ये दिख गया कि 3 है कि 4 है? अभी समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? ये समझ में आ गया 4 कैसे हुआ? अब बताओ, ये समझ में आ रहा है कि अगर इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे, ये x1 y1 है, बाकी इस जगह रख दो तो पट्टे से यही आंसर आ जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही? ये बात आप क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उससे क्या है, मतलब आप सोचो ना, किसी भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, अच्छा दो पैरेलल लाइन की खास बात क्या होती? उनके बीच की डिस्टेंस सदैव सेम होती। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बन जाता। लेकिन हम तो यही सलाह देंगे कि आप ये सब इतना कॉन्सेप्ट ना जानो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला रटो, ऐसी तैसी में जाए कॉन्सेप्ट C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। कभी भी ये चीज निगेटिव आए तो उसको क्या बना लेना? इसमें निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो रहेगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती? क्या होती? पॉजिटिव होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में आप हमेशा इस चीज पे दिमाग लगाना। क्या मैंने ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखवाया था एरिया का? नहीं, आप परेशान हो, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं आपको याद है कि नहीं याद है। मैंने बस पूछा लिखवाया था कि नहीं लिखवाया? लिखवाया था। बेटा क्या होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला? हाँ हाँ, हाँ 1/2 बोला था आपने? बोला था? बोला था? इसका मतलब तुम लोग को भी आता है? पक्का? अच्छा, बताइए ऋषभ।
जब 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं इसका क्या मतलब होता है? इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एरिया 0 हो जाएगा। किसका? क्वाड्रिलेटरल का कि पेंटागन का? ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। अगर एरिया 0 हो जाता है तो इट मीन्स कि क्या है पॉइंट्स कोलिनियर। का मतलब क्या होता है? नहीं पता। क्या आंसर है बेटा, आप बताइए। एक लाइन में 3 पॉइंट, लाइन कैसे होनी चाहिए, ऐसे कि ऐसे? अरे लाइन लाइन हो ऐसे भी हो सकती है, नहीं बात समझ में आ रही? लाइन लाइन हो मतलब बोले ऐसे वैसे क्या होता है, लाइन लाइन होती। बहुत बढ़िया, तो ठीक है, काफी अच्छी बातें हैं तो बता दिया गया। आइए आपके ग्रुप में एक शीट डालते हैं।